क्या आप जानते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना क्यों आवश्यक है? क्या हमें हर देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या केवल एक की भक्ति पर्याप्त है? आज हम आपको एक ऐसी अनमोल कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्त अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने देवी देवताओं की पूजा का गहरा रहस्य उजागर किया और बताया कि किस प्रकार इन सभी शक्तियों का महत्व हमारे जीवन में है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा जरूरी है, तो अंत तक इस कथा को जरूर सुनें। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं और भगवान शिव के अनमोल वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं यह पवित्र कथा और सुनते हैं भगवान शिव का यह संदेश। कैलाश पर्वत के ऊंचे शिखरों पर शिवजी का धाम बसा था। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, शांत वातावरण और मंद मंद बहती ठंडी हवाएं। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह स्थान स्वयं समय से परे हो। वहीं अर्जुन शिवजी की सेवा में लगा रहता। वह शिवजी का परम भक्त था, लेकिन उसके मन में एक शंका ने जन्म लिया था। अर्जुन हर रोज शिवजी की पूजा करता था, लेकिन उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या उसे अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए? क्या केवल शिवजी की पूजा पर्याप्त है? यह सवाल धीरे धीरे उसके मन में गहराई तक समा गया। एक दिन अर्जुन ने साहस जुटाकर शिवजी से यह सवाल पूछा। वह उनके चरणों में झुका और बोला, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति करता हूं और आपकी सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करता हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या मुझे केवल आपकी पूजा करनी चाहिए या अन्य देवी देवताओं की भी आराधना आवश्यक है? भगवान शिव ने अर्जुन के मुख पर आई उलझन को देखा। वह जानते थे कि यह सवाल अर्जुन के भीतर चल रहे संघर्ष का परिणाम था। शिवजी ने उसे ध्यान से देखा और एक गहरी सांस लेकर बोले, अर्जुन, तुमने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे इस प्रश्न में ही तुम्हारे ज्ञान की शुरुआत छिपी है। शिवजी ने अर्जुन को एक तालाब के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। तालाब का पानी एकदम शांत था और उसकी सतह पर पर्वतों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। शिवजी ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, यह तालाब तुम्हारे मन का प्रतीक है। इसकी सतह पर जो दिखाई दे रहा है वह तुम्हारी बाहरी दुनिया है और इसके भीतर की गहराई में छिपी है असली सच्चाई। अब ध्यान से देखो। फिर शिवजी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस तालाब में छिपा है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक महान आर्षि व्यास का आश्रम था। व्यास ऋषि अपने ज्ञान और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कई शिष्य थे जो दूर दूर से उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनमें से एक था नारद, जो हमेशा ज्ञान की गहराई में उतरने का प्रयास करता था। एक दिन नारद ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, हम कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और आप स्वयं शिव। क्या हमें इन सभी की पूजा करनी चाहिए या केवल एक की आराधना पर्याप्त है? महर्षि व्यास मुस्कुराए और नारद की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह प्रश्न हर भक्त के मन में कभी न कभी उठता है। सभी देवी देवता एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृक्ष था। वह वृक्ष विशाल था, उसकी जड़ें गहरी और शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। नारद ध्यान से सुनने लगा और व्यास ऋषि ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। उस वृक्ष की हर शाखा अलग अलग दिशाओं में फैली थी और हर शाखा का अपना महत्व था। कुछ शाखाएं फल देती थीं, कुछ फूल और कुछ छाया प्रदान करती थीं। उस गांव के लोग विभिन्न शाखाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पूजते थे। कोई फल पाने के लिए पूजा करता, कोई फूलों के लिए और कोई शीतल छाया के लिए। लेकिन वे सभी एक बात भूल गए थे, वह वृक्ष केवल उसकी जड़ों के कारण ही इतना विशाल और सजीव था। जब एक साधु उस गांव से गुजरा तो उसने देखा कि लोग केवल शाखाओं की पूजा कर रहे थे, परंतु जड़ों का ध्यान नहीं रखते थे। उसने गांव वालों को समझाया, यदि तुम इस वृक्ष की जड़ों का ध्यान रखोगे तो यह वृक्ष और भी सजीव रहेगा और इसकी हर शाखा तुम्हें फल, फूल और छाया देती रहेगी। लेकिन अगर तुम जड़ों को अनदेखा करोगे तो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगेगा। शिवजी ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, वह वृक्ष इस संसार का प्रतीक है और उसकी जड़ें उस परम शक्ति का प्रतीक हैं जिससे हर देवी देवता उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार हैं और मैं स्वयं संहार करता हूं। महालक्ष्मी संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी हैं, सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और दुर्गा रक्षा की देवी हैं।
हर एक का अपना अलग महत्व है, लेकिन सभी एक ही जड़ से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसकी शंका दूर होने लगी। उसने शिवजी से कहा, हे महादेव, अब मुझे समझ आ गया कि सभी देवी देवताओं की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है। यह पूरे संसार की शक्तियों को संतुलित रखने का माध्यम है। भगवान शिव ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, चाहे तुम किसी एक देवी देवता की पूजा करो या सभी की, अंततः सभी पूजाएं उस एक ही परम शक्ति की ओर ले जाती हैं। और अगर तुम अपने मन में श्रद्धा और प्रेम रखते हो तो तुम सदा मुझसे और उस परम शक्ति से जुड़े रहोगे। अर्जुन ने शिवजी के चरणों में झुकते हुए कहा, हे महादेव, आपकी इस कथा ने मेरे मन के सभी संशयों को दूर कर दिया। अब मैं समझ चुका हूं कि चाहे हम एक देवी देवता की पूजा करें या सभी की, अगर हमारी भावना और श्रद्धा सच्ची है तो हम सदा परमात्मा के करीब रहेंगे। शिवजी मुस्कुराए और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन अपने हृदय में इस महान उपदेश को समाहित करते हुए कैलाश पर्वत से वापस लौट गया और उसने यह निश्चय किया कि अब से वह न केवल शिवजी की बल्कि अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा भी सच्चे मन से करेगा। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। इनकी पूजा हमारे जीवन के हर पहलू में शक्ति, ज्ञान, धन और शांति का संचार करती है। अंततः सभी पूजाएं हमें उसी एक परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। मित्रों, असली पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती है। असली पूजा हमारे कर्मों में होती है। जब हम दूसरों के दुख में उनका साथ देते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, यह भी ईश्वर की पूजा के समान है। अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ी पूजा है। आज से एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को और अपने द्वार पर आए भूखे भिखारी को भी दें, क्योंकि भगवान कब, कहां और किस रूप में मिल जाए यह कोई नहीं जानता। कभी कभी भगवान साधारण इंसानों या जीवों के रूप में आपकी मदद मांगते हैं। याद रखें, भगवान को खुश करने का सबसे सच्चा तरीका यही है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और राहत लाए, अपने कर्मों से दुनिया में अच्छाई फैलाए, क्योंकि यही असली पूजा है। मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सेवा से बड़ा कोई यज्ञ या तप नहीं है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करें, उनकी देखभाल करें। यही सबसे पवित्र पूजा मानी गई है। मित्रों, असली पूजा केवल मंदिरों में मूर्तियों के आगे सिर झुकाने, घंटियां बजाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं है। असली पूजा हमारे कर्मों में होती है। जब हम दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, यही सच्ची पूजा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान भोलेनाथ हमेशा आपको खुश रखें और आप सदा उनकी भक्ति में डूबे रहें। हर हर महादेव।